नमस्कार, नेक्स्ट आइस हिंदी के एचओडी अंक में आपका स्वागत है। आइए चर्चा करते हैं आज की पहली न्यूज के ऊपर। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था और ये इंटरनेशनल रिलेशन की न्यूज है जो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि इंडिया यूएस टू डबल बायलैटरल ट्रेड टू 500 बिलियन बाई 2030। अगर इसके की पॉइंट की बात करें तो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और भारतीय प्रधानमंत्री मोदी ने वाशिंगटन में मुलाकात की, जिसमें ट्रेड, डिफेंस, एनर्जी और टेक्नोलॉजी पर चर्चा की। अगर बात करें इस मीटिंग का की आउटकम्स क्या रहा, यानी मुख्य परिणाम क्या निकल के आए, तो वर्ष 2030 तक बायलैटरल ट्रेड यानी द्विपक्षीय व्यापार को डबल करना है और डबल करके लगभग 500 अरब डॉलर करने का लक्ष्य तय किया गया है। और भारत को अमेरिकी ऊर्जा एक्सपोर्ट में वृद्धि और F-35 फाइटर जेट्स और मैरीटाइम एयरक्राफ्ट सहित रक्षा सहयोग पर भी इस एग्रीमेंट में शामिल है। उन्होंने सैन्य व्यापार और तकनीकी साझेदारी के लिए यूएस इंडिया कॉम्पैक्ट फ्रेमवर्क फॉर मिलिट्री ट्रेड एंड टेक पार्टनरशिप को लॉन्च किया है। अगर बात करें कॉम्पैक्ट कब यूज किया जाता है ये शब्द, तो जब दो देशों के बीच एग्रीमेंट हो रहा होता है तो वहां पे कॉम्पैक्ट शब्द यूज होता है, ध्यान रखिएगा। और ये जो 500 अरब डॉलर का लक्ष्य तय किया गया है, इसका नाम मिशन 500 भी रखा गया है, ध्यान रखिएगा। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था, एनवायरमेंट सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि ऑयल पीएसयू लॉन्च एनर्जी कंजर्वेशन कैंपेन। ऑयल एंड गैस पीएसयू यानी जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, जो सरकारी कंपनियां हैं, खास करके हिंदुस्तान पेट्रोलियम और इंडियन ऑयल सहित तेल और गैस सार्वजनिक उपक्रमों ने फ्यूल कंजर्वेशन और ग्रीन एनर्जी यानी ईंधन संरक्षण और हरित ऊर्जा पर 14 दिवसीय सक्षम नामक अभियान शुरू किया है। इस अभियान को याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है क्या नाम था इस अभियान का? सक्षम अभियान। अगर बात करें इस अभियान के उद्देश्य की, तो सस्टेनेबल एनर्जी यानी सतत ऊर्जा के यूज को बढ़ावा देना है। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था, सोसाइटी सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 1 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि गार्डियंस ऑफ ग्रीन गोल्ड आंध्र प्रदेश में कोंडा रेड्डी जनजाति, इस ट्राइब को याद रखिएगा, कोंडा रेड्डी बांस के उत्पादों के व्यावसायिक उपयोग की खोज कर रही है, जिसमें तंबाकू की खेती और केले के पौधे को सपोर्ट देना है। और सपोर्ट देने के लिए छड़ियां शामिल की गई हैं, आप देख सकते हैं इस इमेज में। और ये प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले कोंडा वेडरू स्पेसीज के बांस के अंकुरों की कटाई करते हैं, जिन्हें उबालकर हेल्थ बेनिफिट और पारंपरिक व्यंजनों में इसका प्रयोग किया जाता है। कोंडा वेडरू भारत के बांस क्षेत्र के 53% से अधिक एरिया को कवर करता है। इस फैक्ट को भी याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है स्टेटमेंट फॉर्म में यूपीएससी। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को इंडियन एक्सप्रेस ने कवर किया था और ये आईआर सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि मास्टर्स ऑफ द सी, और इस आर्टिकल को बीजेपी लीडर राम माधव ने लिखा था क्योंकि अभी इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस होने वाला है। आइए बात करते हैं न्यूज के ऊपर। ओमान के मस्कट में 8th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस यानी आईओसी 30 देशों के विदेश मंत्रियों के ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण और शांतिपूर्ण क्षेत्र हिंद महासागर के फ्यूचर पर यानी भविष्य पर चर्चा करने के लिए एक मंच पर लाता है। भारत जो कभी एक मैरीटाइम पावर यानी समुद्री शक्ति था, ने अपनी नेवल प्रेजेंस यानी नौसेना की उपस्थिति को मजबूत करने के लिए कदम उठाए हैं, विशेष रूप से सागर पहल के माध्यम से। इसकी चर्चा हम लोग पहले भी कर चुके हैं। सागर का फुल फॉर्म सागर का मतलब ये है कि सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर इन द रीजन, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। हिंद महासागर के क्षेत्र में जितने भी देश आते हैं उनके लिए भारत ने सागर नामक प्रोजेक्ट चलाया है। अगर बात करें इस क्षेत्र के महत्व की यानी इंपॉर्टेंस की, तो यह क्षेत्र वैश्विक व्यापार के लिए महत्वपूर्ण है, क्रूशियल है, लेकिन यहाँ कुछ चुनौतियां बनी हैं, जिनमें शामिल है पायरेसी यानी समुद्री डकैती और क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों का सामना करता है ये रीजन। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन सहित वैश्विक पावर अपनी यहाँ प्रेजेंस यानी उपस्थिति बढ़ा रही हैं। आइए इसकी लोकेशन पे भी चर्चा कर लेते हैं। देखिए ये मस्कट है, यहीं पे कॉन्फ्रेंस होने वाला है ओमान के मस्कट में। ये भारत का मैप आप देख सकते हैं। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को ऑल इंडिया रेडियो ने कवर किया था, गवर्नेंस सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि आयुष्मान भारत वय वंदना स्कीम लॉन्च इन पुडुचेरी फॉर सीनियर सिटीजन। पुडुचेरी में आयुष्मान भारत वय वंदना योजना शुरू की गई है, जिसके अंतर्गत 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सीनियर सिटीजन यानी वरिष्ठ नागरिकों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का मुफ्त हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज प्रदान किया जाएगा, यानी स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा। आप ध्यान रखिएगा, आयुष्मान स्कीम पहले भी चलती थी, लेकिन इस बार 70 वर्ष के या 70 वर्ष से अधिक की उम्र के लोगों को भी शामिल किया गया है, तो उसका नाम रखा गया है आयुष्मान भारत वय वंदना योजना। आयुष्मान स्कीम इस वर्ष काफी चर्चा में रही है, तो क्वेश्चन बन सकता है, इसको अच्छे से कवर कीजिएगा। साथियों, आज के एचओडी अंक को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अंक में कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूज के साथ। तब तक जुड़े रहिए नेक्स्ट आई से हिंदी के साथ। धन्यवाद।